अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शायान और मेरे साथ हैं आज आसिम जो कि वीपी इंजीनियरिंग है 10 पर्ल्स के। वेलकम टू द पॉडकास्ट आसिम। Thank you for inviting. Pleasure to be here. आसिम, सबसे पहला सवाल व्यूअर्स के लिए, 10 पर्ल्स क्या है, क्या करते हैं आप? जी, 10 Pulse इज़ अ ग्लोबल कंपनी। हम आईटी एक्सपोर्टर्स में पाकिस्तान में टॉप 10 में आते हैं। हमारा पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा सेटअप है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। टोटल हमारे 1400 प्लस पीपल हैं, उनमें से 700 प्लस पाकिस्तान में है। रेस्ट हमारे लैटिन अमेरिका, यूएसए और यूके के अंदर भी ऑफिस हैं। और सो वी प्रोवाइड एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करते हैं। हमारे जो क्लाइंट एंटरप्राइज भी होते हैं, स्केल अप भी होते हैं। यूएसए सबसे बड़ी मार्केट है, बट यूरोप के अंदर, गल्फ और इवन ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी हमारे कस्टमर्स हैं। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फ्लाइंग कंट्रीज। माशाल्लाह। सो एक बड़ा नेचुरल क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हमारी जो बहुत सारी टेक कंपनीज हैं, बल्कि टेक के अलावा भी जो दूसरी कंपनीज हैं, उनको बड़ा चैलेंज ये होता है कि पाकिस्तान से बाहर किस तरह से बिजनेस बनाना है। यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी ग्रो कर लेती हैं, लेकिन आपकी माशाल्लाह सबसे बड़ी मार्केट यूएस है और यूरोपियन मार्केट में भी आपकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। तो हाउ डिड इट कम अबाउट, किस तरह से आपने इतनी जल्दी पेनिट्रेट कर लिया? सो 10 Pulse को ओवरऑल 20 प्लस ईयर हो चुके हैं। और ये इट्स फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स, इमरान आफ्ताब, जिशान आफ्ताब। जो इमरान है वो यूएसए में ही होते हैं, तो डिमांड साइड को वही देखते रहे हैं शुरू से। और उसकी वजह से बिजनेस हमारा ज़्यादा यूएसए में ही ग्रो किया। जिशान जो हैं उन्होंने सप्लाई साइड को देखा, पाकिस्तान का ऑफिस सारा सेटअप करने में उनका रोल था। और अब वो कुछ अर्सा पहले वो फिर यूरोप में मूव हो गए, अब वो वहाँ पे हमारा बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। So founders being themselves in UK and USA is helping a lot in that, sir. अच्छा, ज़बरदस्त। सो मेरे ख्याल में बाकियों को भी ये फार्मूला करना पड़ेगा कि किसी न किसी एक को वहाँ पे होना चाहिए। जी भी। ज़बरदस्त। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में तमाम मेजर सिटीज़ के अंदर भी हैं। हाउ डू यू फाइंड द सप्लाई हियर? टैलेंट आपको अच्छा मिल जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती उसमें? जी जी, 10 Pulse गुड ब्रांड। बहुत सारे लोग दे वांट टू वर्क फॉर अस। तो अगर हम हमारी कोई भी हम पोस्ट करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल अप्लाई। सो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो भी टैलेंट जो रह जाता है पाकिस्तान में, जो ट्रेन नहीं हुआ उसकी प्रेफरेंस में 10 Pulse इज़ क्वाइट अ हाई। और स्पेसिफिकली जूनियर्स को तो मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ 10 Pulse जैसी कंपनी, बिकॉज जो यहाँ का जो कल्चर है, इट काइंड ऑफ लाइक पुट यू ऑन द राइट पाथ। और सीनियर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है टू वर्क विद एंटरप्राइज, ऐसे मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स पे काम करना जो कुछ जो कंपनीज के पास ये प्रोजेक्ट्स नहीं होते। तो आई थिंक इट्स देयर इज अ विन विन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल टू वर्क विद एम्पस। एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कि इस लेवल का एक्सपोजर दे सकती होंगी बच्चों को उसी स्टार्ट से, जिस वक्त वो फ्रेश खास तौर पे ग्रेजुएट होके आ रहे होते हैं। दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ कि जिससे उनको एक ग्लोबल किस्म का टैलेंट, सॉरी, ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाए, ग्लोबल एक्सपीरियंस मिल जाए। सो यू आर आइडियली प्लेस्ड फॉर दैट। जी जी, हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम जूनियर लोगों को भी डाल सकते हैं। और तो उसमें जब वो सीनियर लोगों के साथ काम करते हैं तो दे गेट एक्सपोजर टू वर्क ऑन अ बिग प्रोजेक्ट, बिग डिफरेंट अपनी कैटेगरी लीडर्स के साथ, यूजिंग द बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। इसके अलावा हमारा शाइन के साथ नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जो हम एक तरह की वर्चुअल इंटर्नशिप करते हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बेसिकली हमारा टारगेट है इसको पार्टिसिपेट करने का। इनकरेजिंग साइन। और ख़ास तौर पे मैं कल भी न्यूज़ के अंदर पढ़ रहा था कि डिफरेंट कंपनीज जो यूएस में बेस्ड थी, जिन्होंने ले ऑफ्स किए थे इनिशियली, दे आर फाइंडिंग आउट कि जो एआई प्रॉमिस था, वो उस तरह से कोडर्स को रिप्लेस नहीं कर पा रहे एक्चुअली एआई के ज़रिए से, जिस तरह से उनको लग रहा था कि वो करेंगे। एंड एक्चुअली दे आर हैविंग टू रीहायर नाउ। तो इज़ दैट समथिंग दैट यू आर फेसिंग एज़ वेल? सो हमने तो बिल्कुल एआई की वजह से ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट हम तो वी वर कॉन्स्टेंटली बीन हायरिंग। देखिए, डिफरेंट कंपनी की डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। कुछ लोगों का ख्याल था कि एआई जो है ना काफ़ी हद तक उस जगह पे पहुंच चुकी है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो एआई का जितना भी आप कहें, या फॉर्चुनेटली फॉर ह्यूमन, कि एआई इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, तो जब तक डिटर्मिनिस्टिक नहीं है तो यू नीड ह्यूमन इन द लूप। पीपल आर टारगेटिंग पहले हम्बल गोल से 20-30%, अब दे आर टॉकिंग अबाउट कि कैन वी डू 50%, 100x, 100%, 2x, 3x। सो दिस इज वेयर द गोल्स आर। सो आई पर्सनली थिंक कि जिन लोगों ने डिसाइड किया उन्होंने शायद थोड़ा सा नीड रिएक्शन ज़्यादा था, और मे बी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू मेक देम सेल्फ लीन। और बट देन दे रियलाइज मे बी दे ज़्यादा ही उन्होंने कट लगा दिया, ब्लीडिंग है तो दे वांट टू हाई बैक। बट अलहमदा हमारा जिस तरह से काम चल रहा था, वी प्लेड स्मार्टली। वी बिलीव कि यार ह्यूमन इन द लूप इज नीडेड। ह्यूमन प्लस एआई विल बीट बोथ एआई एंड ह्यूमन। दिस इज व्हाट आवर बिलीफ इज। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा मार्केट्स के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं।
हम हर वक्त बातें सुनते हैं कि हमारी नई एआई की पॉलिसी आ रही है, इसी तरह से हमारा टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, कहा जाता है, कम से कम क्लेम किया जाता है. वी ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इनटू द मार्केट, in terms of the companies, in terms of startups, individuals, all working towards making Pakistan a tech destination. सो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आप जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्नोलॉजी का, इज़ दैट गुड इनफ टू काइंड ऑफ अचीव दोज़ फिगर्स जो कि हम कहते हैं कि हमने ये 2030 तक अचीव करने हैं या 2035 तक अचीव करने हैं? इज़ दैट समथिंग यू सी हैपनिंग? तो इसको मैं 2-3 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि चीज़ें प्रोग्रेसिवली बेहतर हो रही हैं, ठीक है? मतलब ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मेक इट ईज़ियर टू डू सॉफ्टवेयर बिज़नेसेस सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग बिज़नेस आउट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो हैं, हम साथ रेज़ भी करते रहते हैं। इंटरनेट के ऊपर जो कभी-कभी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, दैट अफेक्ट्स अस। तो अगर हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को इसका इम्पैक्ट आता है, तो छोटे शहरों में या छोटी कंपनियाँ या फ्रीलांसर्स हैं, तो उनको और भी ज़्यादा इम्पैक्ट आता होगा। तो आई थिंक दैट्स समथिंग वी नीड टू फिगर आउट कि कैसे करें कि हम जो भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी की प्रायोरिटीज़ हैं, उसको बैलेंस कर सकें हमारी इंटरनेट की जो रिस्ट्रिक्शन है उनके साथ। सेकंड, आई थिंक जो इसमें चीज़ है कि आई थिंक जो अगेन ये अनदर टॉपिक है कि आप जितना मर्ज़ी पाकिस्तान में आउटसोर्सिंग का काम करें, यू स्टिल नीड टू बिल्ड रिलेशनशिप। और कोविड ने इट मेड इट ईज़ी टू डू रिलेशनशिप बिल्डिंग ऑन ऑनलाइन, बट इट्स नॉट कंप्लीटली कि आपको ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। तो आई थिंक जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा ऊपर करना इम्पॉर्टेंट है कि जबकि लेट्स से अगर आप 10 कंट्री में जाना चाह रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आप इजीली जा सकें। वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं लोगों के, जेन्युइन लोगों के। तो आई थिंक उसमें भी गवर्नमेंट काम कर रही है, बट उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं। बाकी फिर जो लोगों के हमारे पी साहब और मिनिस्ट्री के जो टारगेट्स हैं एक्सपोर्ट्स के, डूएबल हैं। देखिए, आई थिंक अगर आप एक का एपेटाइट होगा, शक्कर-खोरे को शक्कर मिल जाती है, तो आप कुछ कर लेते हैं। बट आई थिंक हमें स्ट्रेटजीज़ और टेक्नीक्स उसके लिए शायद चेंज करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस जो अभी आप बात कर रहे थे कि 20 पीपल की कंपनी हो और वो हो सकता है 100 लोगों की या 1000 लोगों की कंपनी से ज़्यादा पैसे ला रहे हो। क्लासिक एग्जांपल वुड बी वायरो जो अभी हमारा एक बहुत बड़ा वो हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुई है उनके अंदर। तो आई सी दैट एज़ अ वेरी एनकरेजिंग साइन। आप लोग खुद भी मेरे ख्याल में स्टार्टअप्स के साथ बहुत ज़्यादा काम करते रहे हैं। हाउ डू यू सी के चले टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप अभी काम करें, लेकिन अगर हम स्टार्टअप सेक्टर की बात करें, हाउ डू यू सी द एआई ट्रेंड्स अफेक्टिंग देम? जी, आई थिंक देखिए, अगर कोई भी बंदा जेन्युइन एआई में काम कर रहा है ना, रेदर देन कि सिर्फ रैपर बना के कुछ कर रहा है, तो उसमें उसका देखिए, अगर आपने एक रैपर बनाया, कल किसी और बंदे ने उससे बेहतर रैपर बना लिया, तो देयर इज़ अ चांस कि वो उधर हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी यूसेज एक लेवल से ऊपर बढ़ चुकी है, तो फिर यू कैन कॉन्स्टेंटली इनोवेट, फिर आप रैपर की बजाय आप अपनी एआई के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। तो आई थिंक कि व्हाट विल बी इम्पोर्टेंट इज़ कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव के एआई और उन चीज़ों के हिसाब से, वो सेकंड है। पहली चीज़ ये कि क्या वो कि जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं, ये फर्स्ट है। सो इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम व्हिच इज़ बीइंग सॉल्व्ड, यूज़र को एक वैल्यू क्रिएशन मिल रही है, फिर उसका पहला स्टेप हो सकता है कि आप रैपर्स के थ्रू कर लो, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर आप अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, सो ऑन एंड ऑन। तो आई थिंक वायरो इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ कंपनी, होम ग्रोन कंपनी है, बिल्कुल यंगस्टर्स थे तीनों भाई, और अमेजिंग स्टोरी। एंड आई थिंक उनका रिसेंटली कहीं पे मैंने पोस्ट पढ़ी थी कि 50 बिलियन एआरआर पे वो पहुंच चुके हैं। सो या, आई थिंक मोर कंपनीज लाइक देम विल पॉप अप, एंड देयर इज़ अ प्रॉमिस देयर। या और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ओवरऑल भी अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो आपको कम ही ऐसे स्टार्टअप मिलते हैं जो कि इतनी बड़ी एआरआर पे अमाउंट पे पहुंच जाए। रेवेन्यूज़ वैसे हम लोग जब स्टार्टअप से पूछते हैं तो ये 1 मिलियन एआरआर पे भी पहुंचना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। तो 40 मिलियन एआरआर इज़ नेचुरली समथिंग। सो इट इज़ वेरी इंकरेजिंग टू सी दैट हैपनिंग इन पाकिस्तान, और वो भी ख़ास तौर पे समबडी हु वाज़ अ रेगुलर नर्स ग्रेजुएट लाइक अस, वो हमारी तरह से बिल्कुल दिखते हैं, नज़र आते हैं, बिल्कुल यंग बॉयज़ हैं। तो उनका ये काम आई थिंक केयर टू देम, वन ऑफ कोर्स दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, एंड सेकंड आई थिंक उनका एपेटाइट था। अगर आपका एपेटाइट नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स फिर आप यू विल बी कंटेंट विद 1 मिलियन 2 मिलियन। लेकिन अगर आपका एपेटाइट है कि हमने इससे ऊपर जाना है, हमने अपनी कैटेगरी में लीडर बनना है, एंड जेन्युइनली जो लोग आपके यूजर हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो आई थिंक यस, तो इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड। सो एटलीस्ट B2C के अंदर यू हैव अ चांस। B2B में फिर भी आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग और सही चीज़ों पे आ जाता है, बट B2C में तो डेफिनेटली इफ दिस अ गुड प्रोडक्ट with good marketing strategy, or so yes, there can be more stories like
अमेजिंग। सो जस्ट अ पार्टिंग नोट, आप अगर कोई एडवाइस देना चाहें टू पीपल हु आर जस्ट एंटरिंग इनटू द टेक इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री और इवन स्टार्टअप, उनको किस तरह से अपने आप को पेस करना चाहिए? व्हाट शुड बी द इनिशियल गोल? आगे क्या होना चाहिए? दीदी आई थिंक बिल्कुल आप चाहे यूनिवर्सिटी से अभी रिसेंट ग्रेजुएट हो या आपका इंडस्ट्री में 30 years का एक्सपीरियंस हो, द वर्ल्ड हैज चेंज, ठीक है। सो आई थिंक द पीपल हु विल सर्वाइव आर द पीपल हु आर क्यूरियस, क्या ये लेट्स से एक नया टूल आया, ये करता क्या है। जो लोग कहेंगे यार कि नहीं यार ये पासिंग पैड है, इसका कुछ नहीं है, तो दे विल लूज। तो चाहे आप बैंक्स में बैठे हुए हैं, चाहे आप फार्मास्यूटिकल में हैं, चाहे आप हॉस्पिटल्स में हैं, जिस मर्जी इंडस्ट्री में हो, जस्ट बी क्यूरियस कि क्या हो रहा है आसपास, अडॉप्ट दोज थिंग्स जो नए नए टूल्स आ रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, एंड देन ऑफ कोर्स यू विल हैव अ चांस टू कम्पीट ग्लोबली। अदरवाइज अगर आप अपने आप लर्निंग नहीं होगी, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तो यू विल बी काइंड ऑफ लाइक रिप्लेस्ड बाय पीपल हु आर एक्चुअली मोर हंग्री देन यू।